हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन एक नया गोल्डन रूल करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप बच्चों को बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है एसएससी के किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीएचएसएल के लिए तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीजीएल की कर रहा है या एमटीएस की कर रहा है, उन सभी के लिए गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफेंस सीडीएस एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं आपके एरर डिटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के, जिनके लिए गोल्डन रूल बहुत जरूरी होते हैं। अब पॉइंट आता है बच्चों कि आज की क्लास में हम किस गोल्डन रूल को करेंगे। तो आज की क्लास में हम यूज देखेंगे कि जब आपके दो नाउन आपके कनेक्टर से कनेक्ट हो, वो कौन से कनेक्टर से कनेक्ट हो जब आपके दो नाउन, तो वो नाइदर नॉर आइदर और या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस को आज की क्लास में हम देखेंगे। पॉइंट क्या आता है कि जब भी आपके दो या मोर सिंगुलर नाउन, ठीक है, दो या दो से ज्यादा आपके नाउन किससे कनेक्ट हो, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, इस केस में आपको ध्यान रखना है। पॉइंट इस केस में क्या आता है बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि नाइदर जो है ये आपका नेगेटिव वर्ड है। नाइदर कैसा वर्ड है बच्चों, आपका नेगेटिव वर्ड है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव का जो पेयर होगा वो भी नेगेटिव के साथ ही बनेगा, यानी कि नाइदर का पेयर हमेशा नॉर के साथ बनेगा, नेगेटिव का पेयर नेगेटिव के साथ। और आइदर पॉजिटिव वर्ड है, आइदर पॉजिटिव वर्ड है और पॉजिटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का पेयर पॉजिटिव के साथ, आइदर और नाइदर नॉर। उसी तरह से अगर आपको मिले नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर मतलब ना तो ये और ना ही ये, और आइदर और या तो ये या फिर ये, यानी कि ये एक तो पेयर को लेकर आपको ध्यान रखना है। एक तो पेयरिंग का केस आपको ध्यान रखना है कि हमेशा नाइदर नॉर के साथ आएगा, आइदर और के साथ आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा, प्रोनाउन जो यूज होगा शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि बच्चों ये वर्ब से रिलेटेड भी पॉइंट है और ये आपके नाउन से रिलेटेड पॉइंट भी है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस केस में वर्ब जो यूज होती है, इस केस में जो वर्ब यूज होती है, अगर दोनों सिंगुलर है तो फिर डेफिनेटली सिंगुलर के अकॉर्डिंग होगा। अब इसी का मैं एक्सेप्शन भी इसके साथ ही, रूल के साथ ही करा देती हूँ। अगर तो ये दो सिंगुलर नाउन को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि इस केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि दो नाउन ऐसे हो जिसमें एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि नाइदर नॉर आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो ऐसे नाउन को कनेक्ट कर रहे हो जिसमें दोनों सिंगुलर ना होकर एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो। अब पॉइंट आता है उस केस में फिर क्या करेंगे हम कि अगर हमें एक सिंगुलर मिलता है और एक प्लूरल मिलता है, या फिर एक प्लूरल मिलता है और एक सिंगुलर मिलता है, या फिर दोनों ही सिंगुलर मिले तो फिर तो हमें क्लियर है सिंगुलर आएगा, दोनों ही प्लूरल मिले तो भी हमें क्लियर है प्लूरल आएगा। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो वहां पर आकर हम फंस जाएंगे थोड़ा सा। मैं एस का यूज किसके लिए कर रही हूँ बच्चों, एस का यूज कर रही हूँ मैं सिंगुलर को बताने के लिए जिसको आप बच्चों ने पढ़ा होगा एक वचन के नाम से, जिसको आप बच्चों ने पढ़ा होगा एक वचन के नाम से। और मैं पी का यूज किसके लिए कर रही हूँ बच्चों, पी का यूज मैं कर रही हूँ प्लूरल के लिए, जिसको आप बच्चों ने पढ़ा होगा बहुवचन के नाम से, जिसे आप बच्चों ने पढ़ा होगा बहुवचन के नाम से। अब पॉइंट सिंपल सा एक ही आता है। अगर इस तरह से कुछ केस मिल जाए कि जिसमें हमें एक सिंगुलर और एक प्लूरल और एक प्लूरल और एक सिंगुलर दिया हो, इन दैट केस हम किस तरह के प्रोनाउन को यूज करेंगे, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। वहां पर जो प्रोनाउन यूज होगा, कनेक्टर्स कितने हैं, दो,
तो हमेशा दूसरे के अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर आपका दूसरा नाउन सिंगुलर है, अगर दूसरा नाउन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर, और वो प्लूरल है तो वो भी प्लूरल। ये वर्ब के साथ साथ प्रोनाउन के लिए भी पॉइंट यूज होगा। यानी कि नाउन को देखकर आप वर्ब एंड प्रोनाउन का यूज करेंगे। यानी कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड सेकंड वाला करेगा, और प्रोनाउन को भी हमेशा सेकंड वाला ही करेगा, हमेशा सेकंड वाला ही करेगा। बोलो इतना क्लियर है? यानी कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर हम इन सिंपल वर्ड बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी उसके नजदीक होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर हो गया? यानी कि जो भी उसके नजदीक होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, वर्ब को भी और प्रोनाउन को भी, वर्ब को भी और प्रोनाउन को भी आप हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। बोलो इतना क्लियर है? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों? पॉइंट आता है सिंपल, नाइदर रवि नॉर राजू हैज डन देयर होमवर्क। अब सबसे पहले देखो, नाइदर नॉर दे रखा है, रवि भी नाउन है और राजू भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ये दोनों नाउन जो है किससे कनेक्ट है? नाइदर नॉर से। किससे कनेक्ट है? नाइदर नॉर से। अब पॉइंट आता है कि यहाँ पर हैज हमारी क्या है? वर्ब, और देयर हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा? सेकंड के अकॉर्डिंग। राजू एक है ना, तो एक के अकॉर्डिंग हैज तो ठीक है, हैज तो सिंगुलर वर्ब है, बट देयर कैसा प्रोनाउन है? देयर कैसा प्रोनाउन है? दे का यूज हम वहां करते हैं बच्चों जहां हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। दे का यूज हम वहां करते हैं जहां पर हम बात करते हैं मोर देन वन की, मोर देन वन, एक से अधिक की जहां बात की जाती है, और उसी का ये दे सब्जेक्टिव होता है, और उसी का जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है। उसी का जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है वो देयर होता है, पसेसिव एडजेक्टिव। और आपको ध्यान रखना है कि हम जो यूज करते हैं एडजेक्टिव, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, ऑब्जेक्टिव, वो सब हम परफॉर्मर के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, परफॉर्मर के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी के बेसिस पे, यहाँ पर देयर हम राजू के अकॉर्डिंग यूज करना है, तो देयर तो प्लूरल हो गया। तो राजू कैसा केस है? मेल सिंगुलर। और जहां मेल सिंगुलर की बात की जाएगी वहां पर हम किसको यूज करेंगे? ही के अकॉर्डिंग हिज को। अगर यहाँ पे रीना होता तो हर लिख देते, शी के अकॉर्डिंग हर आ जाता, राजू लिखा है तो ही के अकॉर्डिंग हिज आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट समझ आ गया? तो यहाँ पर हमें देयर को किससे बदलना है? हिज। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आइदर रीना और राकेश हैज लेफ्ट बिहाइंड देयर फैमिली। अगेन आप देखो यहाँ पे आइदर और किसको कनेक्ट कर रहा है? रीना और राकेश, दोनों सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है। वर्ब हैज जो है ये ऑलरेडी सिंगुलर वर्ब दे रखी है। हैज कैसी वर्ब दे रखी है? सिंगुलर, जो बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है जो बिल्कुल करेक्ट है, ये तो ठीक है। बट पॉइंट ये आता है कि क्या यहाँ पर जो ये प्रोनाउन है देयर, क्या ये करेक्ट है? ये जो प्रोनाउन है देयर, क्या ये करेक्ट है? तो ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? नियरेस्ट कौन है? राकेश। किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? नियरेस्ट कौन है? राकेश। तो राकेश सिंगुलर केस है ना, तो वहां पर हमें देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हिज। देयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हिज। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बोलो इतना क्लियर हुआ? पॉइंट समझ आया आप सभी बच्चों को? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो। Either the leader or his followers did not do his duty. अब देखो अगेन
पेयर किसका है? आइदर और का। किसको कनेक्ट कर रहा है? लीडर और फॉलोवर्स। अगर मैं लीडर की बात करूं, अगर मैं लीडर की बात करूं बच्चों, तो लीडर कैसा नाउन है? सिंगुलर, एक ही है। लेकिन उस लीडर को जो फॉलो करने वाले हैं, एस बता रहा है वो एक से ज्यादा है, क्योंकि नाउन में जब भी हम एसओरियस लगाते हैं तो वो आपके नाउन को प्लुरल बनाता है ना? ऐसा ही होता है। हमें डिड की बात करें तो डिड तो एक कॉमन वर्ब है। कॉमन का मतलब होता है जो हर सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती है, उसको कॉमन वर्ब कहा जाता है, जो एक हर सब्जेक्ट के साथ यूज हो, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, आई हो, वी हो, दे हो। हम हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, उसको हम कॉमन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिड तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये ड्यूटी से पहले हमारा हिज करेक्ट है? तो यहाँ पर हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। फॉलोवर्स मतलब हो गया एक से ज्यादा, फॉलोवर्स मतलब हो गया एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा के लिए हम हिज नहीं, हम देयर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? देयर, THEIR। हम किसका यूज करेंगे बच्चों? देयर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दे, क्योंकि जहां पर भी एक से ज्यादा होगा वहां पर हर केस प्रोनाउन का दे के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाएगा। चाहे हम रिफ्लेक्सिव को यूज करें, चाहे हम एडजेक्टिव को यूज करें, चाहे हम प्रोनाउंस को यूज करें, सब अकॉर्डिंग टू दे चलेंगे। इतना क्लियर है सभी को? चलेगा, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट आते हैं, नाइदर जॉन नॉर टॉम हैज डन देयर वर्क। अगेन हमने दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट देखा, एक तो जॉन है और दूसरा टॉम है, और ये दोनों कनेक्ट किससे हैं? नाइदर नॉर के साथ। किसके साथ कनेक्ट है? नाइदर नॉर के साथ। अब पॉइंट आता है यहाँ पर हैज की बात करें, हैज हमारी वर्ब है, हैज हमारी वर्ब है, कैसी वर्ब है? सिंगुलर। हैज हमारी वर्ब है, कैसी वर्ब है? सिंगुलर। और अगर मैं यहाँ पर देयर की बात करूं, तो देयर हमारा क्या है? प्रोनाउन। देयर हमारा क्या है? प्रोनाउन। तो क्या ये प्रोनाउन ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? टॉम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? टॉम के अकॉर्डिंग। तो टॉम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें देयर कैसा प्रोनाउन दे रखा है? प्लूरल। हमें कैसा चाहिए? सिंगुलर। हम नियरेस्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे सिंगुलर चाहिए तो हम यहाँ पर देयर की जगह क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू टॉम। देयर के अकॉर्डिंग क्या? देयर की जगह अकॉर्डिंग टू टॉम क्या लिखेंगे? टॉम के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे? दैट इज हिज। क्या यूज करेंगे? हिज। और उसी के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। बोलो, इतना क्लियर है? आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। Either the engineer or his mechanics failed in his duty। ठीक है, अब यहां पर अगेन आपने क्या देखा? आइदर और किसको कनेक्ट कर रहा है? इंजीनियर और उसके मैकेनिक्स को। ठीक है, इंजीनियर भी नाउन है, मैकेनिक्स भी नाउन है, ये दोनों ही आपके नाउन है। बट दोनों नाउन में एक डिफरेंस है कि इंजीनियर एक है यानी कि वो सिंगुलर है, और मैकेनिक्स एक से ज्यादा है यानी कि वो प्लुरल है। हम जानते हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन को ये कनेक्टर्स जोड़ने का काम करते हैं, तो हम हमेशा प्लुरल की जगह सिंगुलर नाउन को ही यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन को ही यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को ही यूज करेंगे, क्योंकि जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन अगर ये दो ऐसे नाउन को जोड़ रहे हैं जिसमें दोनों का नेचर सेम नहीं है, ना तो दोनों सिंगुलर है और ना ही दोनों प्लुरल है, एक सिंगुलर और एक प्लुरल, तो वहां पर हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि हमें सेकेंड वन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा दोनों केसेस को। फेल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? सेकेंड। ठीक है, फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है उसमें ईडी लगता है। उसमें क्या लगता है? ईडी। फेल्ड सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी ईडी का यूज होता है फेल्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जानते हैं कि जितने भी सेकेंड फॉर्म होती हैं वो कॉमन वर्ब होती हैं, क्योंकि वो हर एक सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती हैं।
तो यहाँ पर जो ये फेल्ड है ये बिल्कुल सही है, लेकिन नाउ पॉइंट इज दैट कि क्या ये हिज करेक्ट है? हमें किसके अकॉर्डिंग यूज करना है? हमें मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग यूज करना है। और हिज हमारा कैसा प्रोनाउन है? हिज हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है ना? और हम जानते हैं हम यहाँ पे सिंगुलर नहीं, हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे आप हिज को रिप्लेस किससे करेंगे? देयर से, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। तो इतना समझ आया पॉइंट? डाउट है यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहें। जो भी क्लासेस आपको दी जाती हैं, 2 लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर है। एक 12:30 आपकी सीपीओ मेंस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे जरूर क्लास को लें। दूसरी आपकी क्लास चलती है 3:15 पर एमटेस की क्लास चलती है। बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैच के लिए पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको बैच मिल जाएगा, वीओडी बैच मिल जाएगा। उसके लिए आपको गूगल पे से क्या करना है? गूगल पे आप जब जाओगे तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप बैच कब ले सकते हो? लाइव बैच भी लेना चाहते हो, लाइव बैच भी अवेलेबल है फॉर ESIC। और अगर आपको वीओडी बैच चाहिए तो वीओडी बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए आपको ऐप को क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आपको डाउनलोड करोगे तो ये दोनों बैचेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करो। ठीक है, और आज के लिए इतना रखिए, बाकी लाइव क्लासेस जरूर लिया करो। तो आपकी 2:30 चलती है और एक 3:15 चलती है। बाकी करते हैं नेक्स्ट।